जय भारत बच्चा लोग। तो जिस चीज़ का आप लोगों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, नीट यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म वो आ गया है और साथ ही साथ उसका एग्जामिनेशन डेट 17 जुलाई 2022। तो इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि आपके नीट के एप्लीकेशन फॉर्म को आपको कैसे फिल करना है, क्योंकि जैसे ही फॉर्म आया है आप लोग जब फॉर्म को देखेंगे तो आपके मन में कई सारे सवाल हो सकते हैं, कई सारी शंकाएं उत्पन्न हो सकती है। तो उन सारी शंकाओं का हम समाधान करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ये जो नीट यूजी का एग्ज़ाम इस बार होने वाला है उसका पैटर्न कैसा है ना, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा है। तो जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा ना बेटा, उसके सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करके रख लेना है ना। नीट ने एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी किया है जो आप उसके वेबसाइट पे आपको मिलेगा और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक भी डाला है। वो पूरा एक 138 पेजेस का डॉक्यूमेंट है। उसको आप एक बार प्लीज़ बिल्कुल अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आपने पिछले जितना भी टाइम प्रिपरेशन किया आपने बहुत सारे पेजेस पढ़े हैं। तो प्लीज़ इस 138 पेजेस को भी एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। अब एग्ज़ाम का पैटर्न है ना, उस पर हम लोग आते हैं। ये मैंने पीछे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन खोल रखा है। एग्ज़ाम पैटर्न आपको अपने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के पेज नंबर 14 पे मिलेगा। यहाँ पे क्योंकि पीडीएफ का पेज नंबर्स है इसलिए मैं 16 डाल रहा हूँ ना, क्योंकि पीडीएफ के अकॉर्डिंग वो 16 आ रहा है, ऐसे उसके कंटेंट्स के अकॉर्डिंग वो 14 आएगा। तो इस पेज नंबर 14 पे आपको बिल्कुल बीचों बीच उन्होंने एग्जाम का पैटर्न दिया है। इस पैटर्न में खास बात क्या है, इस बार उन्होंने एक पैटर्न चेंज किया है। क्या चेंज किया है, ए बी सी डी सेक्शन पहले भी थे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हर सेक्शन में जैसे लास्ट ईयर थे इस बार भी वैसे ही हैं, लेकिन टाइम इंक्रीज हो गया है। आपके क्वेश्चन पेपर में टोटल 200 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको 180 सॉल्व करना है, लेकिन इसके लिए आपको जो टाइम दिया गया है दैट इज 200 मिनट्स, मतलब 3 आवर्स एंड 20 मिनट्स। अब ये 4 सेक्शन किस तरीके से डिवाइडेड हैं वो यहां पर आप देख सकते हैं। फिजिक्स में 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए सेक्शन बी, जिसमें 1 to 35 नंबर क्वेश्चन कंपलसरी होगा और 36 से 50 है ना, इसमें आपको कोई से भी 10 क्वेश्चंस आंसर करने हैं, जो भी क्वेश्चन आपको लगता है कि आपसे सॉल्व हो सकता है। सिमिलरली केमिस्ट्री में भी वही पैटर्न है, पहले 35 क्वेश्चन कंपलसरी होंगे और उसके बाद बाकी नेक्स्ट 15 में आपको 10 आंसर करना है। बायोलॉजी के पेपर को ऑब्वियसली हर बार की तरह 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। बॉटनी में पहले 35 कंपलसरी, नेक्स्ट 15 में से 10। सिमिलरली जूलॉजी में पहले 35 कंपलसरी, नेक्स्ट 15 में से 10। दैट मीन्स अ टोटल ऑफ 180 क्वेश्चंस। ईच करेक्ट आंसर के +4, ईच रॉन्ग आंसर के -1, अटेम्प्ट नहीं किया तो 0। क्लियर सभी को। अगर आपने लेटर से फिजिक्स के सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन है और आपने लेटर से 13 सॉल्व कर दिए है ना, आपने 13 सॉल्व कर दिए, तो जो OMR चेकिंग मशीन होगी वो जो पहले 10 आपने सॉल्व किए होंगे वही लेगा। इसलिए 13 सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं होने वाला है, आपको आउट ऑफ 15 10 ही सॉल्व करना है। क्लियर सभी को। तो ये आपके क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है। टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, 3 आवर्स एंड 20 मिनट्स। 200 क्वेश्चन है ताकि आप एक एक बार हर क्वेश्चन को देख पाओ। क्लियर। सो एवरी क्वेश्चन यू कैन लुक एट वंस, है ना। 200 क्वेश्चन है तो उन्होंने आपको मौका दिया है कि आप देख लो और लास्ट के 15 में आपको देखना पड़ेगा, है ना, ताकि आप डिसाइड कर सको कि आपको कौन सा क्वेश्चन करना है और कौन सा नहीं करना है। क्लियर सभी को। तो दिस इज आवर एग्जाम पैटर्न। अभी एप्लीकेशन फॉर्म पे हम चलते हैं ना कि कैसे उसको फिल करना है। तो अब इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं आपको स्टेप वाइज बताऊंगा कि हाउ टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। इंफॉर्मेशन बुलेटिन पहले डाउनलोड करके रखना और पढ़ना बहुत 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 ज़रूरी है, उसके बाद ही आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट कीजिएगा। क्लियर। इस वीडियो से ऑब्वियसली आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे फॉर्म को लेके, लेकिन फिर भी है ना, इंफॉर्मेशन बुलेटिन अगर उन्होंने दिया है एनटीए ने, दैट मीन्स इट इज़ इंपॉर्टेंट, है ना। 138 पेजेस का डॉक्यूमेंट अनइम्पॉर्टेंट तो नहीं बनाया होगा उन्होंने। क्लियर। तो उसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो मैं अभी आपको एक एक करके एक एक स्टेप्स बताऊंगा और उसको आप देखते जाइए, है ना। लुक एट द स्क्रीन, है ना, स्क्रीन पे ध्यान रखिए। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एनटीए की वेबसाइट ओपन करनी है ना। ये एनटीए की वेबसाइट है। आप कैसे ओपन करें, देखिए मान लिया आपने ब्राउजर ओपन किया और वहां पे आप ये डालिएगा उसका एड्रेस, है ना, neat.nta.nic.in। अगर आपको उसकी विजिबिलिटी नहीं है स्क्रीन की तो आप इसको नोट कर लीजिए, neat.nta.nic.in। जब आप उस वेबसाइट को ओपन करेंगे ना, तो मैं एक बार फिर से यहाँ पे एंटर डाल करके इस वेबसाइट को ओपन करता हूँ, तो ये पेज यहाँ पर आएगा। इसमें सबसे ऊपर आप देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर नीट यूजी 2022 है, आपको इस पर क्लिक करना है। स्टेप 1 इज रजिस्ट्रेशन। याद रखिएगा,
आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, है ना। आप चाहें तो इसको नोट कीजिए, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। स्टेप नंबर 1 इज रजिस्ट्रेशन, स्टेप नंबर 2 इज फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, स्टेप नंबर 3 इज पेमेंट ऑफ फीस। मीन्स एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग सेकंड स्टेप में आएगा, ये फर्स्ट स्टेप आप रजिस्टर कर रहे हैं। तो अब देखिए, जब आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो एक ऐसा विंडो आएगा जिसमें यहाँ लेफ्ट साइड में फिर से रजिस्ट्रेशन फॉर नीट यूजी लिखा हुआ है, जिसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा ना, ये लिंक जैसा बन जाएगा। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे कॉल आउट आएगा कि आप अपनी प्राइवेसी वगैरह का ध्यान रखिए, क्योंकि हम एक एक्सटर्नल वेबसाइट पे जा रहे हैं। दैट्स ऑल, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना, ओके पे क्लिक कर देना है। अभी आप जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे इसमें एक नया पेज ओपन होकर के आएगा, है ना। लेट अस से मैंने यहाँ पर एक ऐसा क्लिक किया और ओके पे क्लिक किया, तो यहाँ पर आप देखिए एक नया पेज ओपन होकर के आया ना। आप इस पेज पे ध्यान दीजिए, इसके पहले मैंने गलती से गलत टैब पे क्लिक कर दिया था, तो ये वाला पेज आपका ओपन होकर के आएगा। अभी ये जो पेज आपका ओपन होकर के आया है ना, जिस पे आपने क्लिक किया, दिस पेज, इसमें आपके पास लेफ्ट साइड में आप देखिए एक ऑरेंज कलर का टैब होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन। कहाँ से पहुंचे हम इस पे? इसके पहले वाले पेज में आपने रजिस्ट्रेशन फॉर नीट यूजी किया तो ऑटोमेटिक ये वाला टैब खुलेगा, है ना। फिर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है ना, न्यू रजिस्ट्रेशन। तो मैंने न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया। अब आप देख सकते हैं ये एक पेज ओपन हुआ जिसमें ये आपको फिर से इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करने कह रहा है। ये क्यों कह रहा है बार बार? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए। तो आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन जरूर रीड कर लीजिएगा बिफोर यू स्टार्ट फिलिंग द फॉर्म। अब इस पेज पे कुछ जनरल इंफॉर्मेशन इन लोगों ने दिया है ना। जैसे आप इंस्ट्रक्शन पढ़ना जरूरी है, ये इसने फर्स्ट पॉइंट में बताया है। नीट यूजी को के वेबसाइट जो nta.nic.in है उसी पे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी इन्होंने फीस वगैरह बताई है, कितना फीस है कैटेगरी वाइज। फिर एप्लीकेशन प्रोसीजर, है ना, एप्लीकेशन प्रोसीजर आप देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है 3 सिंपल स्टेप्स टू बी फॉलोड, है ना, एप्लीकेशन प्रोसीजर में, है ना, 3 सिंपल स्टेप्स टू बी फॉलोड। ये देखिए एप्लीकेशन प्रोसीजर, है ना, 3 सिंपल स्टेप्स टू बी फॉलोड टू अप्लाई ऑनलाइन। सबसे पहला क्या है? रजिस्टर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो हम अभी कर रहे हैं, हमने शुरू कर दिया है। सेकंड क्या है? कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म। और फिर थर्ड क्या है? पेमेंट ऑफ फीस, है ना, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जिससे भी आप करना चाहते हैं। तो अपने स्टेप 1 में ऑलरेडी आ चुके हैं। फिर से मैं इसका साइज रिटर्न ले जाता हूँ। अब पासवर्ड अगर आप अपना भूल गए तो कैसे रिसेट करना है, पासवर्ड कैसा होना चाहिए, ये सब यहाँ इन्होंने बताया है। फिर आगे चल के भी इन्होंने इस चीज़ को बताया ना कि आपके पासवर्ड के क्या क्राइटेरिया, अगर आप इन क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, ये आपका पासवर्ड नहीं लेगा, आपको नया पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा, है ना। तो आप पासवर्ड अच्छे से क्राइटेरिया पढ़ के बनाइए। फिर अगर आप पासवर्ड भूल गए तो उसको रीसेट कैसे करना है उसके बारे में इसने पॉइंट नंबर 6 में बताया है। फिर पॉइंट नंबर 7, एप्लीकेशन नंबर प्रिंटेड ऑन द कंप्यूटर जनरेटेड कंफर्मेशन पेज मस्ट बी मेंशन इन ऑल कॉरेस्पॉन्डेंस, है ना। एप्लीकेशन नंबर आपको हमेशा अपना याद रखना है, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। आपको एप्लीकेशन नंबर याद रखना है, बस इससे इतना आपको याद रखना है। फिर आपको एक अग्रीमेंट करना है इससे कि हाँ मैंने जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वो डाउनलोड कर लिया है ना। यहाँ पे यही चीज़ लिखी है कि आपने डाउनलोड कर लिया है और उसको अच्छे से पढ़ लिया है और अब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म के लिए रजिस्टर करने के लिए तैयार हैं। तो प्लीज़ उसको पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही रजिस्टर करने जाइएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है? क्लिक हियर टू प्रोसीड। मतलब इस पूरे पेज में आपको सिर्फ ये चीज़ें एक बार पढ़ लेनी है, जस्ट एक बार रीड कर लेनी है, क्लियर। और उसके बाद आपको प्रोसीड कर जाना है टुवर्ड्स रजिस्ट्रेशन। तो अब जैसे ही क्लिक हियर टू प्रोसीड करेंगे वो आपसे आपके डिटेल्स मांगने लगेगा, है ना। तो जस्ट आपको शो करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ भी आर्बिट्री डिटेल्स फिल करूँगा। और सबसे अच्छी बात शानदार क्या है, एनटीए ने क्या किया, आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कॉल आउट आ जाता है कि आपको यहाँ क्या फिल करना है। देखो मैं बाहर क्लिक करूँगा कॉल आउट चल जाएगा, अंदर क्लिक करूँगा ये कॉल आउट आ जाएगा कि आपको क्या फिल करना है। ऐसे यहाँ लिखा तो है कि आपको कैंडिडेट नेम फिल करना है, बट उन्होंने इस बात को मेंशन किया है कि क्लास 10th एग्जाम का ही आपको नाम फिल करना है। तो जो नाम आपके क्लास 10th के सर्टिफिकेट में वही फिल करना है। तो जस्ट मैं ऐसे ही कुछ भी आर्बिट्री यहाँ पे फिल कर दे रहा हूँ, है ना। फादर्स नेम, मदर्स नेम, प्लस साथ में हम कोई डेट ऑफ बर्थ भी आर्बिट्री लेता हूँ मैं। यहाँ पे आपको अपना ही भरना है, ठीक है, आर्बिट्री नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ पे जेंडर फिल करना है, फिर आपको नेक्स्ट आपकी नेशनैलिटी फिल करनी है आपको। फिर आइडेंटिटी आप देखिए ना, सॉरी, फिर आपको अपनी आइडेंटिटी, है ना, पहचान के प्रकार, आइडेंटिटी टाइप, दैट मीन्स आप कौन सा डॉक्यूमेंट को अपना पहचान बनाना चाहते हैं ना। एडमिट कार्ड इशूड बाय द बोर्ड, इलेक्शन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, है ना, या फिर और कोई सा भी। आप चाहें तो आधार कार्ड को भी बना सकते हैं, तो एनी अदर वैलिड आइडेंटिटी आप डालोगे, है
है ना, तो इसमें आप आधार का नंबर डाल सकते हो। यहाँ पे उन्होंने वो ऑप्शन नहीं दिया है, बट आप इसमें से कुछ भी कर सकते हो। एडमिट कार्ड भी आप सबके आ गए होंगे 12th के, तो वो नंबर भी आप यहाँ पे अपना डाल सकते हो। फिर उसके बाद आपका एड्रेस, है ना, ये जो सारे लाइन्स आपके एड्रेस के हैं, प्रेजेंट एड्रेस के, आपकी लोकेलिटी, आप कहाँ रहते हैं, किस कंट्री के हैं आप, किस स्टेट से हैं आप, है ना, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, आपका पिन कोड क्या है, आपका फ़ोन नंबर क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, है ना, फ़ोन नंबर बिल्कुल सही होना चाहिए। आप देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या मेंशन किया है, अपना या पेरेंट का ही मोबाइल नंबर एंटर करें, क्योंकि आप इस पे जब एंटर करेंगे तो रजिस्ट्रेशन सबमिशन के दौरान आपके पास एक OTP आएगा। वो OTP जब आप दोबारा फिल करेंगे तभी आप सक्सेसफुली रजिस्टर होंगे। तो ध्यान से यहाँ मोबाइल नंबर फिल कीजिएगा। क्यों? इसीलिए उसने फिर से एक बार दोबारा भी फिल करने बोला है, सो दैट यू कन्फर्म कि आपने जो मोबाइल नंबर फिल किया था वो सही था। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे ना, तो उसके बाद आपके मेल आईडी पे भी आता है, और यही ईमेल एड्रेस ये हर जगह कम्युनिकेशन में यूज़ करेंगे। बिल्कुल सही से लिखिएगा बेटा, बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए ना फ़ोन नंबर ईमेल एड्रेस में। इसीलिए इसको भी इन्होंने दोबारा कंफर्म करने भी बोला है ना, ईमेल पते की पुष्टि करें, कंफर्म ईमेल एड्रेस। ठीक है। नेक्स्ट, आप एक ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए। जो कॉन्टैक्ट नंबर आपने यहाँ दिया था उसके अलावा कोई दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर भी घर पे है, तो एक अगर आपने अपना दिया तो दूसरे फादर का, एक फादर का दिया, दूसरा मदर का, या किसी का भी ना, 2 अलग अलग कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास यहाँ होने चाहिए। फिर आपका परमानेंट एड्रेस है ना, मतलब आपका नेटिव प्लेस कहाँ पर है, जहाँ पे आपका विलेज है या गांव है, या वहाँ का परमानेंट एड्रेस आप यहाँ डाल सकते हैं। या फिर जहाँ पे आप रह रहे हैं, अगर वहाँ पे अगर आपका अपना घर है तो वहाँ पे भी आप परमानेंट एड्रेस उस जगह का डाल सकते हैं। ऊपर जो आपने डाला ना बेटा, देखिए प्रेजेंट एड्रेस है ना, प्रेजेंट एड्रेस, ये वो एड्रेस है जो कम्युनिकेशन के लिए यूज होगा। प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट कम्युनिकेशन के लिए यूज नहीं होगा। मतलब अगर NTA को आपको कुछ बताना हो तो आपके प्रेजेंट एड्रेस पे भेजेगी, परमानेंट पे नहीं भेजेगी। बट अगर अभी आपका परमानेंट एड्रेस अभी जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है, अगर वो परमानेंट से सेम है, तो देखिए सेम एज प्रेजेंट एड्रेस है ना, मीन्स जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वही परमानेंट है, तो आपको इस पर टिक कर देना है। तो अब देखिए पूरा जो ब्लॉक है वो चला जाएगा, है ना। और ये आप क्योंकि मैंने ऊपर कॉरेस्पॉन्डेंस फिल नहीं किया, इसलिए मुझे फिल करने कह रहा है वो, है ना। अगर मैंने यहाँ पे सब कुछ फिल कर दिया होता कॉरेस्पॉन्डेंस, तो ये वाला जो ब्लॉक है ना, ये ऑटोमेटिक आपके यहाँ से चला जाएगा, आपको फिल नहीं करना होगा। कब? जब आप सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पर टिक करेंगे। फिर आपको अपना पासवर्ड सेलेक्ट करना है। देखिए इसने फिर से बता दिया ना यहाँ पे कि पासवर्ड कैसा होना चाहिए, तो ऐसा ही होना चाहिए, दूसरा ऑप्शन नहीं है ना। ये 4 ऑप्शन MCQ नहीं है, जैसा उसने बोला वैसा ही होना चाहिए, अपने मन से नहीं। ठीक है। पासवर्ड कंफर्म कीजिए। अगर आप पासवर्ड भूल गए तो पासवर्ड अगर आपको रिट्रीव करना है तो उसके लिए उन्होंने कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन दिया है, वो सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए और अपना सिक्योरिटी आंसर सेलेक्ट करिए। ठीक है, ताकि अगर आप पासवर्ड भूल गए तो दोबारा से आप उस पासवर्ड को रीजनरेट कर सकें। फिर ये सिक्योरिटी पिन, ये नंबर आपको डालना है और फिर इस पर सबमिट पे क्लिक करना है। ठीक है। अभी जैसे ही आप इसको सबमिट पे क्लिक करेंगे ना, आपके पास OTP आएगा, वो OTP वेरिफिकेशन होगा और फिर आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट होके आएगा बेटा, जो आपको याद रखना है। वो चीज़ आप कहाँ देख सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। जो आपका इंफॉर्मेशन बुलेटिन है ना बेटा, उसमें अगर आप पेज नंबर 118 पे जाएंगे इंफॉर्मेशन बुलेटिन के, तो आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का एक सैंपल मिल जाएगा ना। अगर आप अपने पे जाएंगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म का सैंपल मिलेगा कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसा होता है। ठीक है। अब देखिए ये सारा कुछ, ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ओपन कर लिया अब मैंने ना, मैं वेबसाइट से बाहर आ गया, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि वो जो पेजेस आएंगे, जो आप एप्लीकेशन देखो, ये पेज आ रहा है ना, ये सेम पेज अभी अभी हमने क्रॉस किया है ना। ये पेज हमने अभी अभी क्रॉस किया था, जहाँ पे उन्होंने ये सारी चीज़ें बता रखी थी, कितना फीस है और कितने स्टेप्स हैं, है ना, ये सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। इन्होंने क्या किया है, जैसा एप्लीकेशन फॉर्म वेबसाइट पे दिखता है वैसा ही इन्होंने आफ्टर पेज नंबर 118 है ना, 119 या 120 पर उन्होंने पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म डाल दिया है। क्लियर। और फिर यहाँ पे देखिए आपने इसी पेज पे अभी अभी रजिस्टर किया है ना। देखिए मैं वो पेज यहाँ पे ओपन करता हूँ, ये देखिए वही पेज है ना, ये वेबसाइट का पेज है और उसी चीज़ को उन्होंने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में यहाँ डाल रखा है। क्लियर। तो जैसे ही आप नीचे यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे ना, ये सिक्योरिटी पिन डाल करके, सिक्योरिटी पिन क्या है, ये नंबर है ना, ये नंबर जो आपको ऊपर डालना है। ठीक है। वैसे ही यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, है ना, कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, बट उसके पहले OTP वो आपके नंबर पे भेजेगा। जब वो आप OTP फिल करेंगे उसके बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट दिखाएगा। समझ आया। फिर जो पेज ओपन होगा, है ना, वो ऐसा पेज होगा, आप इसको ध्यान से देखिए। क्लियर। इस पेज को आप ध्यान से देखिए। पेज क्या है, यहाँ पे विजिबिलिटी थोड़ी सी कम है। मैं क्या करता हूँ, मैंने एक डेमो एप्लीकेशन नंबर क्रिएट कर रखा है, तो मैं उसके हेल्प से लॉगिन करूँगा।
अभी आप ऐसा अज्यूम कीजिए कि आपने अपना एप्लीकेशन नंबर नोट करके रख लिया है ना। जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर आया था वो यहाँ पर लिखा होगा, है ना, और उसका आपको एप्लीकेशन नंबर नोट करके रखना है। जो आपने फ़ोन नंबर डाला और जो आपने मेल आईडी डाला वो दोनों पे ये एप्लीकेशन नंबर आएगा, याद रखिए। पासवर्ड नहीं आएगा, पासवर्ड याद रखना है, एप्लीकेशन नंबर आएगा, वो आपको लिख लेना है। जैसे ही एप्लीकेशन नंबर आपको मिल गया, है ना, इसका मतलब आपने रजिस्टर कर लिया सक्सेसफुली, मतलब स्टेप 1 कंप्लीट। नाउ यू आर रेडी फॉर स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या होता है, एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग। तो आप क्या करोगे, आप फिर से एनटीए की वेबसाइट पे जाओगे, है ना। आप क्या ओपन करोगे, है ना, neet.nta.nic.in। क्लियर। तो ये गूगल सर्च ओपन हो गया यहाँ पे ऐसे, और ये एनटीए का वेबसाइट ओपन हो गया। इवन दो आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, लेकिन फिर भी आपको रजिस्ट्रेशन पे दोबारा क्लिक करना है। क्लियर। क्यों, क्योंकि अब हमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है ना, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर क्लिक करोगे। अब देखो फिर वही पेज खुला जहां आपको फिर से इस रजिस्ट्रेशन फॉर नीट यूजी पे क्लिक करना है। क्लियर। और फिर वही कॉल आउट आया प्राइवेसी वाला, फिर ओके किया आपने। लास्ट टाइम जब आप इस पेज पे आए थे बेटा तो आपने न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया था, बट अब आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो आप पेज के राइट हैंड साइड पे ध्यान दीजिए। आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालना है यहाँ पे। क्लियर। तो मैंने जो डेमो एप्लीकेशन बनाया है ना, एक रजिस्टर किया है, उसका नंबर और पासवर्ड मैं यहाँ पे डालता हूँ ताकि मैं आपको आगे के प्रोसेस के ऊपर जानकारी दे सकूँ। ठीक है, 37937। और यहाँ पे पासवर्ड लिखने के पहले अगर आपको कैप्स लॉक चेक करना है तो नीचे लिख के कर लीजिए कि कैप्स लॉक ऑन है या नहीं। होपफुली मैंने सही पासवर्ड डाला है। और नीचे जो सिक्योरिटी कोड गिवन है उसको भी अब आप फिल कर लीजिए और साइन इन। यस, सही पासवर्ड डाला मैंने, तो इसको सेव करने की ज़रूरत नहीं, आपको याद है पासवर्ड। ये देखिए, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो अपने रजिस्ट्रेशन डिटेल्स कंप्लीट कह रहा है। सेकंड स्टेप क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट, वो करना है आपको। फी पेमेंट इनकम्प्लीट, तो पहले सेकंड कंप्लीट करेंगे फिर थर्ड। देखिए आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आपको आगे प्रोसीड करने के लिए कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। क्लियर। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना। आप देखिए ये जो लेफ्ट वाला साइड है ना आपके स्क्रीन का, आप जिस भी स्टेप पे होंगे वो सारा कुछ यहाँ आता रहेगा। जैसे देखिए आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया तो देखिए उस पर टिक मारा हुआ है लेफ्ट साइड में, फिर एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, फिर फी पेमेंट आएगा। तो अभी आप जैसे ही आगे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे जाएंगे वैसे ही आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करने के लिए बोलेगा। अब देखिए लेफ्ट साइड में एक और मोबाइल नंबर वेरीफाइड दिखा रहा है मेरा। दैट मीन्स क्या, जब मैंने रजिस्टर किया था ना तो उसने ओटीपी भेजा था और वो मेरे फ़ोन नंबर पे आया था और मैंने जब उसको डाला तो मेरा मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया। तो इस स्टेप पे आपका भी मोबाइल नंबर वेरीफाइड होना चाहिए। क्लियर सभी को ये चीज़। फिर अगर उसने आपके मेल आईडी पे भी कोई मैसेज किया, तो मैंने अभी मेल आईडी वेरीफाई नहीं किया है ना, तो मेल आईडी भी वेरीफाई आप कर सकते हो। आप वेरीफाई मेल आईडी पे अगर क्लिक करोगे तो अब देखिए आपने ईमेल आईडी यहाँ पे आपको अपनी डाल देनी है, ये सिक्योरिटी पिन डालना है, सबमिट करोगे तो क्या करेगा, आपकी मेल आईडी पे एक लिंक या ओटीपी भेजेगा, उससे आपका मेल आईडी वेरीफाई हो जाएगा। क्लियर सभी को ये चीज़। तो ये स्टेप भी आपको कर लेना है। ठीक है, तो आप मेल आईडी लेटर से आपने वेरीफाई कर लिया है और हम अब इसके पीछे वाले पेज पे चलते हैं, है ना, जहाँ से हम लोग आए थे। तो इट इज़ अगेन शोइंग, तो आई थिंक ये हमें करना पड़ेगा इस स्टेप को, तो लेट अस डू इट, है ना। 36YO46, तो मैं इसको सबमिट करता हूँ। तो ये ऑब्वियसली मेल आईडी, प्लीज़ चेक OTP सेंट ऑन योर ईमेल। अब मुझे OTP डालना पड़ेगा यहाँ पे जो उसने मेरे ईमेल पे भेजा है। तो मैं अपना मेल ओपन कर लूँगा और उस पर जो उन्होंने OTP भेजा है उसको यहाँ पे फिल कर दूँगा। तो ऑब्वियसली यस, मेरे मेल पे OTP आ गया है और वो OTP मैं यहाँ पे फिल कर रहा हूँ। तो इट इज़ गुड कि हम लोग ये सारे स्टेप कर ले रहे हैं यहाँ पे, तो अच्छा ही है। मैंने पहले इसको नहीं वेरीफाई किया था तो आपको पता चल गया है ना। यस, तो आपने वेरीफाई कर लिया और ये क्लिक हेयर टू गो होम, होम मतलब घर नहीं, इस पेज पे वापस। ठीक है, तो देखिए आपका ईमेल आईडी भी वेरीफाइड दिखा रहा है ना। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो मैं यहाँ से जाऊँगा उस पर ना, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, ये आ गया कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। अब आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन होगा, ऐसा पेज। इस पेज में क्या है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स पूछा जाएगा आपसे, पर्सनल डिटेल, आधार डिटेल, ये सब जब आप फिल कर रहे होंगे तो ये कंप्लीटेड नहीं दिखाएगा, इनकम्प्लीट दिखाएगा।
क्योंकि मैंने लॉगिन करके ये सब पार्ट कंप्लीट कर लिया है ऑलरेडी इस वीडियो को बनाने के पहले, इसलिए देखिए ये सारा कुछ कंप्लीट दिखा रहा है और लास्ट के दोनों इनकम्प्लीट। क्यों? क्योंकि ये दोनों मैंने नहीं किए हैं। तो जब भी आप लॉगिन करोगे ना बेटा, तो जो जो पार्ट आपने कंप्लीट कर रखा होगा वो सबको ये कंप्लीटेड दिखाएगा, समझ आया? और जो नहीं किया होगा उसे इनकम्प्लीट दिखाएगा। यही चीज़ शो करने के लिए मैंने आपको ऐसा स्क्रीन दिखाया है। अच्छा, अब अगर आपने इसको कंप्लीट नहीं किया होगा तो कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, है ना? देखिए यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट अपलोड दे रहा है मुझे। क्यों? क्योंकि मैंने ऊपर के सारे स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं, है ना? बट क्योंकि मेरा डॉक्यूमेंट अपलोड इनकम्प्लीट है, इसलिए यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने कह रहा है। अगर आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स इनकम्प्लीट रहता तो यहाँ पे ये टैब किसका बना होता? कॉन्टैक्ट डिटेल्स का। सिमिलरली अगर आपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स कर लिया होता और पर्सनल डिटेल इनकम्प्लीट होता तो यहाँ पे टैब किसका बना होता? पर्सनल डिटेल्स का। समझ आया? अब इनमें आपको फिल क्या करना है ना? तो लेट अस से आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपने नहीं भरा है, इनकम्प्लीट है, तो उसमें क्या क्या चाहिए होता है वो आपको दिखाता हूँ, है ना? ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे मैंने क्लिक किया, ये देखिए ये पेज ओपन हुआ। आपका एड्रेस, आपका सब लोकेलिटी, लोकेलिटी मैंने आर्बिट्री कुछ भी यहाँ पे भर रखा है, नंबर्स, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, मेल आईडी, फ़ोन नंबर और एक ऑल्टरनेट फ़ोन नंबर भी है ना, वो ऑप्शनल है। देखिए मैंने परमानेंट एड्रेस में सेम एज परमानेंट एड्रेस डाला था, सॉरी सेम एज प्रेजेंट, इसलिए ये वाला पूरा बीच का जगह गायब है। यहाँ पे कोई भी मेरा परमानेंट एड्रेस नहीं शो कर रहा। अब भी ऐसा कर सकते हैं अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो। फिर ये आपसे सिक्योरिटी पिन मांगेगा। क्यों? ताकि आप नेक्स्ट स्टेप पे जा पाओ बेटा, पर्सनल डिटेल फिल करने पे, है ना? आपने कॉन्टैक्ट डिटेल फिल कर लिया, अब आप पर्सनल डिटेल फिल करने के लिए सिक्योरिटी पिन यहाँ पे एंटर करेंगे। ठीक है, लेट अस से आपने इस पेज को अभी अभी फिल किया है ना, ये सारा डिटेल आपने ओपन किया था, है ना, और आपने इस पेज को फिल कर लिया। अब आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डालना है जो यहाँ नीचे लिखा है और सेव एंड नेक्स्ट। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट? यस। जैसे ही आप फिल करोगे देखो ये खुद से कॉन्टैक्ट से पर्सनल में आ गया। फिर आपको यहाँ पे अपने पर्सनल डिटेल्स फिल करने हैं। आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, मेक श्योर बेटा ये डेट ऑफ बर्थ जो आपके 10th क्लास के सर्टिफिकेट में मेंशन्ड है वही होना चाहिए। आपका जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपका नेशनैलिटी, आपका स्टेट, आपकी कैटेगरी। यस, नंबर 1। अब देखिए कैटेगरी में जैसे आप ऊपर की फिल करोगे ना, ये सारा कैटेगरी आपको ऑप्शन में आएगा। जनरल, SC, ST, OBC, नॉन क्रीमी लेयर या जनरल इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। अगर आप यहाँ पे सिर्फ जनरल डालते हैं तो क्या होगा ना, इस डॉक्यूमेंट अपलोड वाले पेज पर आपसे कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करने नहीं बोला जाएगा। लेकिन अगर आपने इन सब के अलावा कोई भी दूसरा कैटेगरी डाला तो डॉक्यूमेंट अपलोड वाले पेज पे वो इसका आपको सर्टिफिकेट अपलोड करने बोलेगा। ये सर्टिफिकेट अपने को कहाँ मिलेगा? आप देखिए आपके इंफॉर्मेशन बुलेटिन में ना बेटा, जो कंटेंट्स वाला पेज है आपको उस पे जाना है ना। आप देखिए इस कंटेंट्स वाले पेज में, है ना, शुरू में बिल्कुल स्टार्टिंग में आपके कंटेंट्स का पेज, ये इंडेक्स है यहाँ पे, है ना। इस इंडेक्स में आप नीचे जब आएंगे ना, ये पेज 2 पे इंडेक्स है, देखिए इंफॉर्मेशन बुलेटिन का पेज 2। इसमें आप पेज 3 पे आइए, आप देखिए बहुत सारे अपेंडिक्स होंगे, है ना, ठीक है, अलग अलग अपेंडिक्स हैं, क्लियर। इसमें जब आप आएंगे तो इसमें जो अपेंडिक्स नंबर 9A है वो आपका इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट है ना। देखो मैंने उस पर क्लिक किया, ये सीधा उस पेज पे पहुंच गया, है ना। जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया ये सीधा उस पेज पे चला गया। आप देखिए मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ। मैं पेज नंबर जो हमारा पेज था जिसपे कंटेंट्स था उस पर मैं जा रहा हूँ और मैं पेज नंबर 3 पे कंटेंट्स था और मैं जैसे ही इस अपेंडिक्स पे क्लिक करूंगा EWS सर्टिफिकेट पे, है ना, वैसे ही EWS सर्टिफिकेट ओपन हो जाएगा, क्लियर। और ये कहाँ पे ओपन होगा? ये उसी में है ना, ये देखिए पेज नंबर 98 चेंज हो गया यहाँ पे। ये एक्चुअल में आपके पेज नंबर 96 पर है यहाँ पे ना, पेज नंबर 96 पर है ये, क्लियर। तो ये सर्टिफिकेट आपको प्रिंट लेना है इसका, इसमें सारे ब्लैंक्स फिल करने हैं और यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल का आपको साइन और ये सारा कुछ आपको कंप्लीट करके आपको फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। वो डॉक्यूमेंट अपलोड पेज में जाएंगे, वहाँ पे आप देखिएगा, क्लियर। तो ये आपका डिक्लेरेशन है ना, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। तो ये आपको सब कुछ यहाँ पे फिल करना है, क्लियर। तो जहाँ से भी आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट ले रहे हैं उस गवर्नमेंट का आपको यहाँ पे नाम लिखना है, क्लियर, कि आपने गवर्नमेंट ऑफ गुजरात से लिया है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से लिया है, गवर्नमेंट ऑफ बिहार से लिया है, अपना नाम और बाकी सारे डिटेल्स आपको यहाँ फिल करने हैं। और यहाँ पे जो ऑफिसर होगा ना, जो कि इस चीज़ को वेरीफाई करेगा, ये चीज़ आपको यहाँ पर फिल करके कंप्लीट कर लेना है, क्लियर। तो जो भी चीज़ है ना, जो भी आप अदर देन जनरल जो भी आप कैटेगरी फिल करेंगे
है ना, वो सारा कुछ का जो अपेंडिक्स में आपके इंफॉर्मेशन बुलेटिन में गिवन है। क्लियर सभी को ये वाला पॉइंट, इंफॉर्मेशन बुलेटिन में गिवन है। अगर आप टाइम से ये सर्टिफिकेट नहीं निकाल पाए तो देखिए पेज नंबर, इनफैक्ट ये वाला जो आपका जो मैंने ओपन किया है ना, ये EWS सर्टिफिकेट आप देखिए ना, अगर आप टाइम से EWS सर्टिफिकेट नहीं निकाल पाएंगे तो उसके लिए उन्होंने एक डिक्लेरेशन भी दिया है कि आप मुझे एग्जाम देने दीजिए। आप एनटीए को क्या बोलिएगा कि आप मुझे एग्जाम देने दीजिए। क्लियर, और मैं जब सीट एलोकेशन में आऊँगा तो उस टाइम पे मैं अपना ये सर्टिफिकेट लेके आ जाऊँगा, बट उसके लिए फिर आपको ये वाला प्रिंट आउट लेकर के जाना होगा। अगर आपने सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया है तो आपको दिस पर्टिकुलर पेज को फिल नहीं करना। दिस पर्टिकुलर पेज मतलब इंफॉर्मेशन बुलेटिन का है ये पेज नंबर 97। क्लियर, ये पर्टिकुलर मैं EWS वालों के लिए बोल रहा हूँ, जो दूसरे नॉन क्रीमी लेयर वाले कैटेगरी उनके लिए भी ऐसा ही पेज गिवन है आपके इंफॉर्मेशन बुलेटिन में ना, तो अपेंडिक्स वाले पेजेस को आप देखिएगा। तो जिनको सर्टिफिकेट नहीं मिला सिर्फ उनको ये वाला फॉर्म फिल करके ले जाना है, और जो सर्टिफिकेट इशूड होता है वो आपका, अगर आपने सर्टिफिकेट जमा किया है तो 1 जनवरी 2022 के बाद का ही इशूड होना चाहिए। क्लियर सभी को ये, तो इसलिए आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पूरा पढ़ना बहुत बहुत जरूरी है। क्लियर, नाउ लेट अस कम बैक टू एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे जनरल EWS डाल रहा हूँ, तो आप देखिएगा जब मैं अपने डॉक्यूमेंट अपलोड पेज पे पहुँचूंगा वो मुझसे ये डॉक्यूमेंट मांगेगा कि अपना सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए। ठीक है, अभी अगर आप डायबिटिक हैं तो यहाँ पे आप येस या नो फिल कर सकते हैं, इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। अगर आप हैं येस तो क्या है, ये आपको अलाउ करते हैं कि आप कुछ बीच बीच में खाने के लिए वहाँ पर लेकर के जा सकते हैं। ठीक है, बट अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो आपको यहाँ पे नो फिल करना है। आपका प्लेस ऑफ रेजिडेंस कैसा है, रूरल है या अर्बन है, आपकी फैमिली की इनकम इसमें से किस रेंज में लाई करती है, आप मिनॉरिटी को बिलोंग करते हैं क्या, येस या नो। अगर आप येस करेंगे तो इतने रिलीजन्स का आपको ऑप्शन आएगा, है ना। अगर आप माइनॉरिटी को बिलोंग करते हैं तो इतने रिलीजन्स का आपके पास ऑप्शन दिया जाएगा। अगर आप ऊपर नो फिल करते हैं तो फिर नीचे ऐसा कोई भी ऑप्शन शो नहीं होगा। फिर आपको सिंपली कंट्री डालना है। नेक्स्ट, अगर आपका रिलीजन है ना, ये वाला जो है ना, अगर आपका रिलीजन आपसे ये रिक्वायर करता है कि आपको उनका ही ड्रेस कोड फॉलो करना है तो आपको यहाँ पर यस डालना पड़ेगा कि यस, मैं जो भी नीट ने ड्रेस कोड बताया है वो भी आपके इंफॉर्मेशन बुलेटिन में है बेटा ना, ड्रेस कोड इज ऑल्सो देयर, है ना। अच्छे से इंडेक्स को पढ़िएगा, वहाँ पे ड्रेस कोड का बताया हुआ किस पेज नंबर पे जाना है, क्लिक कीजिएगा, पहुँच जाइएगा। अगर आप उसके अलावा कुछ और पहनना चाहते हैं जो कि आपके रिलीजन के द्वारा बताया गया है तो फिर आप यहाँ यस करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ नो करेंगे। क्लियर, आपने तैयारी कैसे की है उसके लिए उन्होंने ऑप्शंस दिया है, तो यहाँ पे मैंने इसको सेल्फ स्टडी फिल करके रखा है। फिर आप अपना सिक्योरिटी पिन यहाँ डालेंगे। आप एक चीज़ देख रहे हो, मैंने सब कुछ पहले से फिल करके रखा है, फिर भी ये बार बार सिक्योरिटी पिन मांगता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। पता है इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि अगर बाई चांस आपने बीच में गलती से ये पूरा ब्राउज़र ही बंद कर दिया, पावर चला गया, ये लॉग आउट हो गया ना, सर्वर डाउन हो गया, तो जब आप दोबारा से लॉगिन करिएगा ना, लॉगिन करने का मतलब क्या है, रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे बैठा है ना, जो आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए अंदर आते हैं ना, तो आपको आपने लॉगिन किया था क्या क्या डाल के, एप्लीकेशन नंबर और साथ में पासवर्ड। तो ना ये जितनी चीज़ें आपने पहले से फिल करके रखी थी ना, वो दोबारा से फिल की हुई मिलेगी आपको। आपको सिर्फ और सिर्फ नीचे आकर के क्या करना पड़ेगा इन सारे पेजेस में, है ना। ऐसे मान लो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे पर्सनल डिटेल में जाता हूँ, है ना, तो मुझे क्या 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 करना पड़ेगा नीचे आके, देखो फिर से मैं गलती से पीछे चला गया ना, तो मुझे सिर्फ सिक्योरिटी पिन फिल करना पड़ेगा, बाकी ऊपर का सब कुछ फिल्ड होगा। समझ आया? तो अगर गलती से लॉग आउट हो जाए तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको पहले से फिल्ड मिलने वाला है। सिर्फ आपको बार बार ये सिक्योरिटी पिन फिल करना पड़ेगा, ये बताने के लिए कि मैं आसमान से उतरा हुआ रोबोट नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ जो कि इसको फिल कर रहा है फॉर्म। क्लियर बेटा? जैसे ही पर्सनल डिटेल खत्म हुआ, देखिए आधार डिटेल्स आ गया नेक्स्ट, है ना। तो मैंने यहाँ पे ऐसे ही कुछ आर्बिट्री आधार डिटेल डाल रखा है। आप अपना आधार नंबर डालोगे तो आपको यहाँ पे फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है कि हाँ मैं अपना आधार नंबर शेयर करना चाहता हूँ, फिर आपको यहाँ आधार नंबर डालना पड़ेगा। मैं यहाँ पे नहीं डाल रहा, क्यों? क्योंकि मेरा जो एज है वो मैच नहीं करेगा अकॉर्डिंग टू द एग्जाम, इसलिए मैं आधार नंबर नहीं डाल रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लास्ट वाले में डाल रहा हूँ, क्या कि आई एम नॉट विलिंग टू शेयर माई आधार नंबर। क्लियर, उन्होंने ये भी ऑप्शन दिया है, बट आई थिंक आप उनसे शेयर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर आप अपना डॉक्यूमेंट लेकर के वहाँ जाने वाले हो तो आधार नंबर आपको एनी हाउ सीट एलोकेशन और ये सब के टाइम जरूरत पड़ेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पे आधार नंबर शेयर कीजिए अपना। क्लियर, मैं नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि मेरा उसके अकॉर्डिंग से नीट का जो मैंने एज वगैरह देखे यहाँ फिल कर रखा है ना, ये 2003, वो मेरे आधार के हिसाब से मैच नहीं करेगा, इसलिए मैं नहीं डाल रहा हूँ। अब जैसे ही अपने, है ना, ये आधार डिटेल्स वाले पेज पे आप देखिए ना, ये आधार डिटेल्स वाला पेज है आपका। आप डिक्लेरेशन कीजिए यहाँ पे और फिर सबमिट एंड नेक्स्ट।
जैसे ही आप सबमिट एंड नेक्स्ट करेंगे, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट आधार डिटेल्स, यस, ओके। आप देखिए नेक्स्ट पेज पे आ गया, अप्लाई फॉर एग्जाम सेंटर, है ना, अप्लाई फॉर एग्जाम सेंटर। अभी आपसे एग्जाम सेंटर्स मांगेगा, है ना। आप मीडियम ऑफ एग्जाम क्या रखना चाहते हैं, इंग्लिश, हिंदी, जो भी एग्जाम है आप वो मीडियम प्रश्न पत्र का माध्यम यहाँ डाल सकते हैं। फिर एग्जाम स्टेट, फर्स्ट चॉइस, आप कहाँ एग्जाम देना चाहते हैं, आपका एग्जाम सेंटर कहाँ होना चाहिए। तो देखिए उन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं, तो मैंने चारों स्टेट गुजरात डाला और मैंने गुजरात के 4 शहरों के नाम दिए हैं कि मैं कहाँ एग्जाम देना चाहता हूँ। कोई गारंटी नहीं है कि आपको इन चारों में से एक स्टेट मिलेगा, ये एनटीए ने क्लियर बताया है, क्लियर, बट फिर भी वो मिल ही जाता है ना, 99.99% टाइम्स मिल जाता है इन चारों में से कोई एक, क्लियर। तो जो भी आपका प्रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग आप इसको भरिए, लेकिन इसकी एनटीए गारंटी नहीं देता कि आपने जो ये 4 सेंटर भरे हैं इन्हीं शहरों में आपको मिलेगा। तो अपने नियर बाई सिटीज़ के अकॉर्डिंग इसको प्रायोरिटी वाइज भरिए, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अहमदाबाद को बिलोंग करते हैं तो आप फर्स्ट अहमदाबाद भरिए और सेकेंड, थर्ड, फोर्थ उसके आसपास की जगह, क्लियर। अब नेक्स्ट उसके बाद आपके फादर का ऑक्यूपेशन, फादर की क्वालिफिकेशन एजुकेशनल, मदर का ऑक्यूपेशन, मदर का क्वालिफिकेशन, और फिर से एंड में जैसे ये हर बार ले रहा है आपसे, आपको इसका सिक्योरिटी कोड डालना है, ठीक है, और फिर सेव एंड नेक्स्ट। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आ जाएगा बेटा, हाँ ध्यान दीजिएगा। क्लास 10th पास कर गए होंगे आप, तो उस पास स्टेटस में पास डालना है आपको, ऑब्वियसली आप नीट का एग्जाम देने वाले हैं। किस साल आपने पास किया था, है ना, तो लेटस से मैंने 2020 में पास किया था तो मैं 2020 फिल करूंगा। आपका परीक्षा का एग्जाम क्या कौन सा नाम है, क्वालिफाइंग एग्जाम 10th और इक्विवेलेंट। आपका स्कूल कहाँ है ना, 2 ऑप्शन है देखिए, यहाँ रूरल और अर्बन है ना, या तो रूरल डाल सकते हैं आप या तो अर्बन। ये आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल से क्लियर कीजिएगा कि आपको रूरल फिल करना है या अर्बन फिल करना है, ठीक है। नेक्स्ट, आपका स्कूल किस टाइप का है ना, आपका गवर्नमेंट स्कूल है, सीबीएसई बोर्ड है, या फिर आपका गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट है या प्राइवेट अनएडेड है, केंद्रीय विद्यालय है। अगर इनमें से कुछ मैच नहीं कर रहा तो अदर्स, क्लियर। मैं जिस स्कूल में हूँ वो एक प्राइवेट अनएडेड स्कूल है, इसलिए मैं इसको प्राइवेट अनएडेड डाल रहा हूँ। ये स्कूल जहाँ से मैंने 10th पास किया ना, ध्यान याद रखिए, हम लोग सब 10th का भर रहे हैं। जो 10th पास किया वो किस स्टेट में था वो आपको यहाँ भरना है ना, इन दिस, कि वो कौन सा स्टेट है, क्वालिफाइंग एग्जाम का स्टेट। नेक्स्ट, किस डिस्ट्रिक्ट में है वो, क्या बोर्ड है उसका, तो जिस स्कूल में मैं हूँ वो गुजरात सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन बोर्ड है, इसलिए मैंने वो फिल किया। इतने सारे ऑप्शंस हैं यहाँ, क्लियर। तो क्योंकि मैं गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड में हूँ इसलिए मैंने इसको फिल किया। आपका स्कूल 10th में कैसा रिजल्ट देता था, सीजीपीए देता था या परसेंटेज देता था। अगर आप परसेंटेज फिल करोगे ना तो बेटा, तो आपके टोटल कितने मार्क्स आए, सॉरी टोटल मार्क्स एग्जाम, टोटल कितने मार्क्स का एग्जाम था, लेटर से 600 मार्क्स का एग्जाम था और आपने स्कोर किया 520, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको दे देगा। अगर आपका सीजीपीए सिस्टम था तो अगर फुल आउट ऑफ 10 सीजीपीए लेटर से, है ना, लेटर से आपका 10 सीजीपीए था, सॉरी ऊपर मुझे चेंज करना पड़ेगा, पहले लेटर सीजीपीए सिस्टम था तो मुझे परसेंटेज से सीजीपीए चेंज करना पड़ेगा, और मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट लेटर से 10 था और उसमें से हमने 8 ऑब्टेन किया, तो ये सीजीपीए 8 आपका आया, वो कैलकुलेट करके बता देगा। तो जो भी आपका 10th बोर्ड में सर्टिफिकेट में जो भी सिस्टम था वो आपको यहाँ फिल करना है। यहाँ पे आपको 10th बोर्ड के एडमिट कार्ड में जो रोल नंबर था वो फिल करना है, और यहाँ पे आपको स्कूल का एड्रेस फिल करना है। ये एड्रेस विद पिन कोड आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल से ले लीजिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे स्कूल का पिन कोड ये है 392015, इसलिए मैंने यहाँ पे पिन कोड फिल कर लिया अपने प्रिंसिपल से पूछ के। नेक्स्ट 11th, अगर आपके बोर्ड 11th में भी बोर्ड एग्जाम लेता है, मोस्टली इंडिया में बोर्ड्स कैसे होते हैं कि वो सिर्फ 10th और 12th का बोर्ड लेते हैं, तो मैं जिस बोर्ड को बिलोंग करता हूँ वो गुजरात सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड, ये सिर्फ 10th और 12th में लेता है, इसलिए मैंने यहाँ नॉट एप्लीकेबल लिखा है, क्लियर। अगर वो बोर्ड एग्जाम लेता अलग से सेंटर पे जाके मुझे देना पड़ता, जैसे मैं 10th 12th का देता हूँ, तो मैं यहाँ पास्ट लिखता और फिर वो मुझसे ये सारे डिटेल मांगने लगता है ना, किस साल में आप पास हुए, है ना, एग्जाम कौन सा था, प्लेस कौन सा था, रूरल अर्बन, बट मैंने नॉट एप्लीकेबल लिखा, क्यों, क्योंकि मेरा जो बोर्ड है वो एग्जाम नहीं लेता है, क्लियर सभी को ये चीज़, है ना। मेरा जो बोर्ड है वो 11th में मुझे सेंटर पे जाके बोर्ड एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए मैंने नॉट एप्लीकेबल लिख दिया। नेक्स्ट, एक्चुअली मैं आपको बताऊं, जो एग्जाम आप देते हैं उसका फिलिंग सही से होना जरूरी है, दैट मीन्स ये 10th और 12th के डिटेल सही से फिल होने बहुत जरूरी हैं। समझ आई सभी को। यहाँ पे आप नॉट एप्लीकेबल लिख दोगे अगर आपका बोर्ड 11th में अलग से बोर्ड एग्जाम नहीं लेता है तो। अब 12th और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन डिटेल्स है ना, तो आप 12th में जो स्टूडेंट इस साल बोर्ड एग्जाम दिया है 2022 में, वो यहाँ अपियरिंग फिल करेंगे। जैसे आप यहाँ अपियरिंग फिल करोगे ना बेटा,
क्वालिफाइंग एग्जाम का कोड आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन आएगा, कोड 1, सिर्फ एक ही ऑप्शन ये देगा आपको, कोड 1। अगर आप पास हो गए होंगे, है ना, इफ यू हैव ऑलरेडी पास, तो आप देखिए, है ना, तो आपको यहाँ पे एग्जाम कौन से ईयर में आप पास हुए हैं वो आपको यहाँ पर फिल करने के लिए वो कह रहा है ना कि विच ईयर हैव यू पास। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपके अलग अलग कोड आएंगे। यहाँ पे क्योंकि पेज रिफ्रेश नहीं हो पा रहा, इसलिए शायद वो नेक्स्ट अदर ईयर्स नहीं दे रहा है ना। 2022 में आप किया, आप उसके बाद भी हो सकता है पास होंगे, है ना, बट क्योंकि हमने आगे ऑलरेडी वो 2010 फिल कर दिया है ना यहाँ पे 2020, इसलिए सिर्फ 2022 ही ले रहा है। अगर आपने पहले सालों में आप पास हुए होते तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको कोई डिफरेंट कोड भरना होता। बट मैं ध्यान से सुनना, मैंने जो कोड भरा वो किसके अकॉर्डिंग भरा, जिन लोगों ने 2022 में बोर्ड एग्जाम दिया है इसी साल, तो आपको यहाँ पे क्या डालना है, अपीयरिंग। क्लियर। और आपके पास सिर्फ एक ही कोड का ऑप्शन आएगा 01, और आपको वही फिल करना है। आपका स्कूल किस एरिया में, अपने प्रिंसिपल से पूछ लीजिए जहाँ पे क्लास 12th में आप पढ़ रहे हैं। याद रखिएगा ऊपर वाला जो डिटेल था वो क्लास 10th का था, नीचे वाला डिटेल जो है वो क्लास 12th का है। क्लियर। आपका डिस्ट्रिक्ट, बोर्ड का नाम, है ना, किस तरह से आपका परिणाम मोड, देखिए रिजल्ट मोड यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा, मैं सेलेक्ट नहीं कर पा रहा, क्यों, क्योंकि आप अपीयरिंग है बेटा, अभी आप पास नहीं हुए, आपका रिजल्ट आना बाकी है। ऑल दो स्टूडेंट्स आर करेंटली गिविंग दिस नीट एग्जाम ना, जिन्होंने 2022 में बोर्ड एग्जाम दिया, इसलिए रिजल्ट मोड यहाँ पे डिसेबल्ड है। अगर आपका एग्जाम हो गया होता एक साल पहले, है ना, लास्ट ईयर, और आप पास हो चुके हैं, आपने ड्रॉप लिया है, तो यहाँ पे भी आपको अपना रिजल्ट का मोड परसेंटेज या CGPA फिल करना होता है, जैसा आपने 10th में किया, और फिर आपके ग्रेड पॉइंट या परसेंटेज, ये सारा कुछ आपको फिल करना पड़ता है ना। बट करंट स्टूडेंट के लिए ये चीज़ फिल नहीं करना। आपके बोर्ड में एडमिट कार्ड में रोल नंबर होगा, वो यहाँ फिल कर दीजिएगा। स्कूल का एड्रेस प्रिंसिपल से पूछ के, स्कूल का पिन कोड प्रिंसिपल से पूछ के, और सबसे एंड में बेटा अपना सिक्योरिटी कोड, है ना, अपना नहीं है ये, NTA ने दिया है, ये हमने को फिल करना है। ठीक है, ये उसकी वेबसाइट का अपना सिक्योरिटी कोड है। क्वालिफिकेशन डिटेल हो गया। अभी कुछ आपसे एडिशनल डिटेल लेगा, क्या आप पहले नीट UG में अपीयर हुए हैं, तो नो या यस। क्लियर। अगर आप पहले अपीयर हुए हैं तो आपने कितने अटेम्प्ट दिए हैं पहले नीट UG में, कितनी बार आपने नीट का एग्जाम दिया, आपको यहाँ फिल करना है। अगर आप यहाँ नो फिल करोगे तो ये वाला रो ही गायब हो जाएगा। क्लियर। आपका जन्म स्थान, प्लेस ऑफ बर्थ, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, और फिर ऑब्वियसली यहाँ इन्होंने क्या लिखा, शायद 8, 9 लिखा हुआ है, लेट्स ट्राई, अच्छे से आया भी नहीं है वो, और इसको आप सेव एंड नेक्स्ट कीजिए। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, अब आ जाएगा डॉक्यूमेंट अपलोड करने का पेज। आप सबसे पहले देखिए क्या क्या आपसे ये मांग रहा है। याद रखिएगा मैंने वहां पे जनरल EWS सेक्शन लिखा था, है ना, तो पासपोर्ट फोटो, उसका रिक्वायरमेंट क्या है, JPG होना चाहिए इतने से इतने के बीच में। लेफ्ट और राइट हैंड के सारे फिंगर्स प्लस थंब, सबको ही कहा ना, लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर्स एंड थंब इंप्रेशंस, वो पूरा एक पेज में होना चाहिए, और उसका साइज JPG 10 से 200 KB के बीच में हो सकता है। आपका सिग्नेचर, आपका पासपोर्ट साइज फोटो, आपका श्रेणी प्रमाण पत्र। ये क्यों आया, क्योंकि मैंने जनरल EWS भरा था बेटा, इसीलिए आया। ठीक है, क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पे वापस जाके पर्सनल डिटेल पे क्लिक करूंगा ना, तो पता क्या करना होगा, मुझे फिर से ना इन सारे पेजेस पे ना सिर्फ सिक्योरिटी कोड फिल कर करके वापस डॉक्यूमेंट अपलोड तक आना होगा। तो अगर आपने पीछे फिल कर दिया है तो आपको दोबारा इधर जाके क्लिक करने की जरूरत नहीं है, है ना। अगर आपको कुछ चेक करना है तो आप कर सकते हैं वापस क्लिक करके, लेकिन हर पेज में फिर आपको सिर्फ सिक्योरिटी कोड फिल कर करके इस पेज तक वापस आना पड़ेगा। क्लियर। और एक 10th का सर्टिफिकेट। अगर आपने फिजिकल डिसेबिलिटी भी भरी होती ना पर्सनल डिटेल में कि हाँ मैं फिजिकली डिसेबल्ड हूँ, तो यहाँ पर एक फिजिकल डिसेबिलिटी का भी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ता, और वो भी आपके डॉक्यूमेंट जो आपको मिला है, कौन सा डॉक्यूमेंट, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। ये जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है ना बेटा, इसमें वो भी अवेलेबल है ना, ये सारे अपेंडिक्स अवेलेबल। देखिए OBC NCL का सर्टिफिकेट है, तो इसी तरीके से सारे आपके अवेलेबल हैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में। प्रिंट लेना है, फिल करना है, गवर्नमेंट अथॉरिटी से साइन कराना है और सबमिट करना है। क्लियर सभी को ये। जैसे ही आप सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे, यहाँ पे आपको फाइनल सबमिशन के लिए बोला जाएगा। अब क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए तो मैं इसके आगे का पेज आपको यहाँ से नहीं दिखा सकता, तो कहाँ से दिखाऊंगा मैं इसको, मैं वापस चला जाऊंगा इस पे और यहाँ ओपन कर लूंगा ये सब कुछ, है ना। आप देखिए, है ना, जैसे ही आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट देखिए, आपने सारा कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड वगैरह यहाँ पे कर दिया है, तो ये देखिए वही सब पेजेस जो हम फिल करते हुए गए थे। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके ये चीज़ें दिखा दूँ, शायद विजिबिलिटी नहीं होगी कि उन्होंने स्कैन अच्छे से नहीं किया जो NTA वालों ने यहाँ डालने के लिए। आप देखिए और आधार वाला पेज है ना, कि मैं देना चाहता हूँ आधार नंबर या नहीं देना चाहता हूँ। बाकी ये सारे आपके डिटेल्स, ये आपका एडुकेशनल डिटेल 10th का, 11th का, 12th का, है ना। ये मैंने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ओपन कर लिया।
जहाँ पे उन्होंने एक रेप्लिका दिया है फॉर्म का। रेप्लिका मतलब जैसा आपका फॉर्म है बिल्कुल वैसा। ये देखिए एडिशनल डिटेल डाल दिया आपने। उसके बाद क्या आया था आपका, उसके बाद आपकी ये सारी चीज़ें आई थी ना, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के ठीक बाद वो आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिव्यू करने बोलेगा, है ना। रिव्यू मतलब जितने भी डिटेल आपने अब तक फिल किए वो सब फिल किए हुए आपको वो एक साथ दिखाएगा। ये देखिए सब कुछ है ना, आपका सेंटर कहाँ कहाँ आपने डाला है क्लियर, आपके स्कूल का जो डिटेल्स है वो सारा कुछ क्लियर, ये सारा कुछ वो आपको एक बार दिखाएगी। एक बार आप रिव्यू कर लीजिए, एक बार देख लीजिए कि आपने उसको सही फिल किया है या नहीं किया है। क्लियर सभी को, है ना। ये आपको रिव्यू करने के लिए, चेक करने के लिए बोलेगा। और सबसे मज़ेदार बात ये है कि उन्होंने रिव्यू करने तो बोला बट खुद ही उन्होंने रिव्यू की स्पेलिंग को रिव्यू नहीं किया, वो रॉन्ग लिख दिया यहाँ पे उन्होंने। कोई बात नहीं, ठीक है, आप अपना फॉर्म अच्छे से रिव्यू करिएगा। और ये सारा कुछ आपने फिल किया है वही सब यहाँ दिखाएगा ना जो आपने, आपको लगे कुछ भी गलत है तो वो आपको फिर से पूछेगा कि क्या आप कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो आपको चेंज करने का मौका मिलेगा। ये देखिए ना, ये सारे फिंगरप्रिंट्स आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया वो सारा आपको दिखाएगा। अगर आप जैसे आपने चेक कर लिया, क्या क्या चेक करना है, मेरा नाम सही है तो यहाँ क्लिक कर दीजिए इस बॉक्स पे, पिता का नाम सही है तो क्लिक कर दिया। आई डोंट नो ब्लॉक्स आपको दिख रहा है कि नहीं, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, है ना। आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, ये सब पे आपको ना बॉक्स पे क्लिक करता है कि हाँ मैंने चेक कर लिया। बेटा चेक करना तभी क्लिक करना, हाँ ऐसे अपने मन से चेक क्लिक मत करना। फिर नेक्स्ट आप जब आगे बढ़ोगे तो डिक्लेरेशन, यस सब कुछ सही है, मैं सबमिट करना चाहता हूं अपना एप्लीकेशन फॉर्म, है ना। ये सारी चीजें आपको चेक कर लेनी है। अब जैसे आप इसको सबमिट करोगे, आप देखिए पहले आपका सिर्फ रजिस्ट्रेशन कंप्लीट दिखा रहा था, अब एप्लीकेशन फॉर्म भी कंप्लीट दिखाएगा। अब क्या बच गया, फी पेमेंट सिर्फ, तो आपको फी पेमेंट करना है। क्लियर, आफ्टर पेमेंट ऑफ फी यू विल नॉट बी एबल टू एडिट द फिल्ड एप्लीकेशन डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट अपलोडेड, यू आर रिक्वायर्ड टू पे द फी रुपीज, जो भी आपको फी पे करना है वो यहाँ पे इन्होंने ₹1 लिखा है। तो आपको पेमेंट पे इस पेज पे अभी आप ध्यान मत दीजिए कि यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है, यू आर रिक्वायर्ड टू पे द फी ₹1, इन्होंने ऐसे ही लिखा है। एक्चुअल में अमाउंट क्या है, जो आपकी कैटेगरी होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अमाउंट आपको डाला होगा। जनरल का है तो 1600 अकॉर्डिंगली वो अमाउंट यहाँ लिखा होगा। वो आप लोग को किस कैटेगरी का कितना अमाउंट है वो सारा कुछ सबसे जो फर्स्ट पेज मैंने ओपन किया था वहाँ पे लिखा है। आपको कुछ भी डाउट हो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में फिर से देखिए। अगर आपको रिव्यू वाले पेज में कुछ प्रॉब्लम मिला है ना कि ये सब में यार कुछ प्रॉब्लम है, मैं अभी पेमेंट नहीं करूंगा, तो एडिट एप्लीकेशन फॉर्म बेटा, है ना, एडिट एप्लीकेशन फॉर्म, आपको एडिट पे क्लिक करना है। तो आप उसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं तो उसको चेंज कर लीजिए। क्लियर, अगर आपने सब कुछ वेरीफाई कर रखा है, ईमेल आईडी वेरीफाई नहीं हुआ है तो आपको वेरिफिकेशन के लिए बोलेगा, कर रखा होगा तो क्लिक करते जाइए आगे। वेरीफाई हो गया आपका, हम लोगों ने किया आपके सामने, पेमेंट का पेज आ जाएगा। अब आप लोग सबने ऑनलाइन शॉपिंग कर रखी है तो पेमेंट ऑनलाइन कैसे करना होता है ये आप लोगों को पता होगा, तो उसमें आप ऑनलाइन पेमेंट करिए, बहुत ध्यान से करिए। क्लियर, डिटेल्स सही से डालिए, क्या फ़ी अमाउंट है वो आपका यहाँ लिखा होगा, इन्होंने 1 ऐसे ही लिख रखा है यहाँ पे, आपका एग्जैक्ट फ़ी अमाउंट आपको डालना है। क्लियर, तो आई थिंक ऑनलाइन पेमेंट से आप लोग सभी वाकिफ़ हैं कैसे किया जाता है, उसमें सेलेक्ट कीजिए आपका ऑप्शन और ऑनलाइन पेमेंट कीजिए। ठीक है, जब आप ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे तो उसके बाद आपका कंफर्मेशन पेज आएगा। यस, आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लिया और पेमेंट कर लिया। इस कंफर्मेशन पेज का आपको प्रिंट अपने पास रखना है, किसी को भेजना नहीं है, अपने पास प्रिंट लेकर के रखिए। देखिए यहाँ पे चीज लिखा हुआ है, कैंडिडेट इज रिक्वेस्टेड टू रिटेन द प्रिंट आउट ऑफ कंफर्मेशन पेज फॉर रेफरेंस। ठीक है, ये आपको अपने पास रखना है, जो भी आपने डिटेल फिल किया वो सब यहाँ पर होगा, है ना। ये देखिए सारा कुछ यहाँ पर ऐसा बन के आएगा। आपका कस्टमर आईडी तो खैर उसका आएगा जो आपने पेमेंट किया है उसके अकॉर्डिंग आएगा, ये है ना। एप्लीकेशन नंबर इधर लिखा हुआ है, तो आपका पूरा कंफर्मेशन पेज आएगा। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर के रेजिडेंट हैं तो उसमें एक अलग से सेल्फ डिक्लेरेशन आएगा जो आपको यहाँ पे साइन करना है कि ये आई एम रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर, अगर आप नहीं है तो आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू नोट, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, है ना, एक बार इसको हम देख लेते हैं ताकि हमसे कुछ गलती ना हो जाए। कैंडिडेट सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 2, सिर्फ इन वेबसाइट्स के ऊपर ही अप्लाई होगा और कहीं नहीं होगा। देखो मैंने क्लिक किया तो ये वेबसाइट पर आ गया, है ना। वापस चलते हैं अपने पेज पे हम। यस, कैंडिडेट्स मस्ट रिटेन द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एज रेफरेंस, अपने पास रखना है। कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट, फी जो आपने पे किया ना, अगर आपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया होगा ना तो उसकी एक रिसीट बन के आती है, वो आपको अपने पास रख लेना है। चाहे तो प्लीज उसका प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिएगा, 1-2 जेरोक्स भी रख लीजिएगा।
पासपोर्ट साइज फ़ोटो के कॉपीज़ कैसे चाहिए सब उसने बता रखा है आपको। सेल्फ डिक्लेरेशन की कॉपी अगर आप जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट हैं तो। फिर मोबाइल नंबर ईमेल आईडी में गलती नहीं होनी चाहिए ना, ये पॉइंट नंबर 4 है, क्लियर, सारा कम्युनिकेशन वही होगा। फिर कुछ भी अगर आपकी गलती होगी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन रिसिप्ट, है ना, आपका जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है एनटीए का वो सब उसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे आएगा जो कि आपने फिल किया है। फीस कैसे आप पे कर सकते हैं, जैसा आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं वो उन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे कैसे पे कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने और भी डिटेल्स दिए हैं, क्योंकि फ़ी पेमेंट एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, क्लियर, मैं उस डिटेल्स में अभी नहीं जा रहा हूँ। फाइनल सबमिशन विल रिमेन इनकम्प्लीट अगर आपका स्टेप 3 नहीं हुआ, अगर आपने पैसे नहीं दिए एनटीए को, आपको इनकम्प्लीट बोलेगा एप्लीकेशन फॉर्म। एडमिट कार्ड्स आपको रखना है ना, एडमिट कार्ड प्रिजर्व करके रखना है, क्लियर, प्रिजर्व करके रखना है, इसका मतलब फ्रेम करा के घर में नहीं रख देना। एडमिट कार्ड लीजिएगा, हो सके तो उसको लैमिनेट करा लीजिएगा, है ना, ताकि वो फटे नहीं, क्लियर, जो ओरिजिनल एडमिट कार्ड आपका आएगा। फिर करेक्ट डेटा इज सबमिटेड, इसको आप ध्यान रखिए। एलिजिबिलिटी कैसे डिसाइड होगा, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेबल फॉर्म, जिस डेट में आप सबमिट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी एलिजिबिलिटी डिसाइड होगी, क्लियर। तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है आपका, जिन लोगों का एज कम है रिक्वायरमेंट से उनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट अदरवाइज दिस इज नॉट एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना। नेक्स्ट, विल बी हेल्ड ऑन 17 जुलाई, 17 जुलाई को आपका एग्जाम होगा। सिंगल स्टेज ऑब्जेक्टिव टाइप, एक ही बार एग्जाम होगा, दोबारा मौका नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। एक एप्लीकेशन ही सबमिट हो सकता है, पर्टिकुलर फील्ड सही से करने हैं आपको, है ना, कुछ भी ध्यान रखना है आपको, बाद में आप उसको मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर और एग्जामिनेशन सेंटर सिर्फ कब चेंज हो सकता है, जब करेक्शन विंडो ओपन होगा। करेक्शन विंडो कब ओपन होगा, है ना, करेक्शन विंडो कब ओपन होगा, लेट अस सी, है ना, एक बार चल के देखते हैं इस पे हम लोग, है ना। अभी हम पेज 136 पर हैं, करेक्शन विंडो कब ओपन हो रहा है, लेट अस सी, है ना। अब देखिए हमारे पास ना कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, दिस इज ऑन पेज नंबर 5 ऑफ योर एप्लीकेशन फॉर्म, है ना, सॉरी ऑफ योर इंफॉर्मेशन बुलेटिन, है ना। इसमें एक करेक्शन विंडो ओपन करेंगे, देखिए सब आप सारे इंपॉर्टेंट डेट्स हम एक बार देख लेते हैं। 6 अप्रैल से 6 मई के बीच में आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट कब है, 7 मई 2022 11:50 PM तक, एक दिन और एक्स्ट्रा टाइम उन्होंने दिया है फी पेमेंट करने के लिए, बट मैं चाहूंगा आप लोग इस लास्ट मोमेंट तक ना रुकें, उसके पहले कर दें, क्लियर। इसका मतलब ये नहीं कि आप 7 मई को ही फी पे कीजिए, फी पे आप इस भी डेट में कभी भी कर सकते हैं। इस सेकेंड लाइन का मतलब क्या है कि 7 तारीख को 11:50 के बाद आपको फी पेमेंट नहीं करने मिलेगा, आपका फॉर्म इनकम्प्लीट रह जाएगा, क्लियर। इसके पहले आप कभी भी कर सकते हैं, सिर्फ 7 को नहीं, 7 के पहले भी कर सकते हैं ना फी पेमेंट। नेक्स्ट, किसका कितना फीस है वो उसने दिया हुआ है। सिटी एग्जामिनेशन कब अनाउंस होगा, वेबसाइट का ध्यान रखें। एडमिट कार्ड कब आएगा, वेबसाइट पे ध्यान रखें, चेक करते रहिए। एग्जाम कब है, एग्जाम का टाइमिंग क्या है, दोपहर 2 बजे से शाम के 5:20 तक, क्लियर। सेंटर वगैरह सब एडमिट कार्ड पे होगा, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर बताई गई है ना। अभी एक करेक्शन विंडो ओपन आएगा ना, करेक्शन इन पर्टिकुलर्स, ये देखिए थर्ड वाला, टू बी इंटीमेटेड ऑन द वेबसाइट, इंटीमेटेड ऑन द वेबसाइट, है ना, मतलब आपको वेबसाइट पे बताया जाएगा कि कितने डेट से आपका, आपने 7 मई को पूरा एप्लीकेशन खत्म कर दिया, इसके बाद क्या होगा ना, एक करेक्शन विंडो आएगा कि आपने जो भी फिल किया, अगर आपको उसमें कुछ चेंज करना है तो आप उस करेक्शन विंडो का यूज कर सकते हैं। मैं इसी की बात कर रहा था, बट आप कोशिश करिए कि सब कुछ पहली बार में सही फिल हो, ताकि आपको ये करेक्शन विंडो का यूज ना करना पड़े। कब आएगा करेक्शन विंडो, ये वेबसाइट पे आ जाएगा, आपको इसके लिए वेबसाइट चेक करते रहना पड़ेगा एनटीए का, क्लियर सभी को ये चीज। तो वही पॉइंट यहाँ पर लिखा था ना, वापस हम अपने उस पेज पे चलते हैं जिसको हम डिस्कस कर रहे थे ना, ये। तो इस तरीके से आपके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप उसको बहुत अच्छे से पढ़िए, ठीक है। कैंडिडेट शुड फिल अप द ऑनलाइन फी वेल इन एडवांस टू अवॉइड लास्ट मिनट रश, हड़बड़ी नहीं करनी है, क्लियर। डिडक्शन ऑफ फी फ्रॉम द बैंक इज नॉट अ प्रूफ ऑफ पेमेंट, द पेमेंट शुड बी सपोर्टेड बाय एन अपडेटेड फी इन अकाउंट ऑफ द कैंडिडेट, द जनरेशन ऑफ कंफर्मेशन पेज इज द प्रूफ ऑफ सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। कंफर्मेशन पेज आ गया मतलब सब कुछ सही है। मान लो बीच में लॉग आउट हो गया, कोई टेंशन की बात नहीं, अब दोबारा से लॉगिन करना, वापस उसी पेज पे पहुंच जाओगे, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स एक बार आप ज़रूर अच्छे से पढ़िए इंफॉर्मेशन बुलेटिन के, और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत शानदार तरीके से करते रहिए। और आप लोग सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत ऑल दी बेस्ट। आई होप आप लोग समझ गए होंगे एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, उसमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्लियर।
आराम से फिल करिए। 2 साल बहुत अच्छे से मेहनत की है आप लोग सभी ने, है ना, जितना भी आप लोगों ने प्रिपरेशन में टाइम दिया है सब ने बहुत अच्छे से मेहनत की है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त थोड़ा सा और सावधानी बरतें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर? इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ज़रूर से पढ़ लें, है ना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का, डाउनलोड करें, पूरा पढ़ें, फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरें। क्लियर है सभी को ये चीज़? सारा डिटेल्स अवेलेबल है। जब भी कुछ डाउट हो आप इस वीडियो को ओपन करके दोबारा से देखिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। क्लियर? तो आप सभी को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। जय भारत।